करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये एनसीईआरटी क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 7 है। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, उसमें हमने पढ़ा था लाइफ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी है और जो प्लांट है वो किस तरह से कंट्रोल करता है अपने आप को, किस तरह कोऑर्डिनेट करता है। हमने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी बॉडी है वो किस तरह चलती है, किस तरह सोचती है, किस तरह हमारे ऑर्गन रिएक्ट करते हैं, और हमारे हाथ पैर किस तरह से हम जब खड़े होते हैं बैलेंस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये चीज़ एक क्वेश्चन हमें अक्सर हमारे दिमाग में आता है, ये चीज़ होती कैसे हैं। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पता करेंगे कि हमारी बॉडी में कंट्रोल कैसे होता है, जो हमारे पार्ट है वो कैसे कंट्रोल करते हैं हमारी पूरी बॉडी को, हमारा ब्रेन कैसे इन सबको सिग्नल भेजता है और कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट कैसे करता है, कौन सी चीज़ कब आगे जाएगी, कब पीछे जाएगी, कब क्या होगा, हमारा स्टमक कैसे रिएक्ट करेगा, हमारा ऑर्गन्स कैसे रिएक्ट करेंगे, आई हमारी हार्ट बीट कैसे रिएक्ट करेगी, ये सारी कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है एक नर्वस सिस्टम। ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डिपेंड करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। एंड जो हमारे हार्मोन्स होते, हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है, हार्मोन्स सिस्टम, इसको भी ये भी सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स बना मिलके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। ऐसे एक नर्वस सिस्टम है, सारे नर्व्स को मिलके एक सिस्टम बनाता है तो उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ऐसे सारे हार्मोन्स को मिलके एक सिस्टम बनता है, उसको हार्मोन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। और यही दोनों चीज़ें मेनली हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती हैं कि किस तरह से मतलब कोऑर्डिनेशन होगा बॉडी में। तो स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिकली हम बेसिक चीज़ें समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो तो स्टिमुली। ठीक है, ये क्या चीज़ है, जैसे ही हम कोई चीज़ छूते हैं, टच करते हैं, एकदम हमारे सडनली कोई रिएक्ट करता है हमारी बॉडी में। जैसे हमने कोई गर्म बोतल छू ली तो हमारी बॉडी एकदम रिएक्ट करती है और अपने हाथ को पीछे खींचती है। तो वही एक चीज़ होती है, हमने कुछ खाना खाया, कोई भी चीज़ की है तो सडनली रिएक्ट करना। तो चेंज इन इन्वायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड। जो भी इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको स्टिमुली कहते हैं। ठीक है, जैसे हीट होता है ना, कोई चीज़ गर्म खाई या गर्म चीज़ को टच किया तो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। लाइट हमारी बॉडी पड़ेगी तो कैसे रिएक्ट कर, जैसे हम अंधेरे कमरे में बाहर जाएंगे तो एकदम लाइट हमारे पड़ती तो हमारी आंखें एकदम अजीब से हो जाती, झिलमिला थोड़े बंद होती हैं, खुलती नहीं सही से, तो वो भी स्टिमुली है। साउंड, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हमारे ईयर कैसे रिएक्ट करते हैं, सडनली एकदम तेज़ साउंड होगा तो एकदम हमें कैसा फील हो, स्मेल, टच, ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारी बॉडी जैसी रिएक्ट करती है, रेस्पॉन्ड करती है, उसी को बोलते हैं स्टिमुली। उसके बाद होता है, देखो स्टिमुली कब होता है, जब कोई एक रिसेप्टर होगा, है ना, कोई भी चीज़ अगर हमने टच की तो वो हमारी, हमने टच तो कर ली लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उस चीज़ को रिसीव करेंगी, है ना। जैसे हमने गर्म चीज़ को टच किया तो हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जो उस गर्म चीज़ को महसूस करेगी, फील करेगी। तो वो रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्ट करते हैं कि क्या चीज़ हम टच करने, क्या चीज़ हम फील करने, क्या इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहा है। तो वो रिसेप्टर के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचती है, और ब्रेन जब जाती है तो ब्रेन ही उसी तरह से सिग्नल भेजता है कि किस तरह से हमें रिएक्ट करना चाहिए। जैसे हमने बहुत गर्म चाय या गर्म पानी की बोतल टच किया तो क्या होगा, हमने सडनली रिएक्ट किया तो वो एकदम रिसेप्टर हमारे ब्रेन में जाए, सिग्नल भेजे, और हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए उस तरह से हमने रिएक्ट किया, अपना हाथ पीछे एकदम तुरंत खींचा, तो वो रिसेप्टर होते हैं। तो रिसेप्टर अलग अलग तरीके से होते हैं। फोनो रिसेप्टर, तो फ़ोन से हम साउंड से रिलेटेड होता है ना, कि हम जो सुनते हैं तो वो रिसेप्टर होते हैं। गैस्ट्रो, टंग, टंग क्या, हम जब भी जो कोई चीज़ खाते हैं तो हमें अलग अलग फ्लेवर का पता लगता है, अलग अलग टेस्ट का पता लगता है, तो वो क्या होते हैं, गस्टोटरी टंग। ठीक है। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री नोज़, नोज़ से होता है ना, तो ये होता है नोज़। ठीक है। तो कोई भी चीज़ स्मेल होती है तो उस स्मेल को कैसे, किस तरह की स्मेल आ रही है, तो वो भी एक रिसेप्टर के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है और ब्रेन सिग्नल भेजता है कि जो हमें स्मेल मिली है वो किस तरह की है। ठीक है। जैसे फ़ोन हो गया, ऐसे ही एक और होता है फ़ोटो, ये क्या होता है, आई से रिलेटेड होता है। ठीक है, देखने, हम क्या चीज़ देखते हैं उस तरह से हमें एक इमेज बनती है हमारे ब्रेन में, और फिर वो इमेज हमें क्लियर करती है कि जो हमें चीज़ दिख रही है वो क्या चीज़ है। ठीक है। ऐसी होता है एक जो सेंसरी होती है, मतलब, ठीक है, सेंसरी,
जो भी हम सेंस करते हैं वो भी एक रिसेप्टर होते हैं। जैसे बेसिकली बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन जो हमें क्लास 10th में जो रिसेप्टर, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एक और होता है टच रिसेप्टर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्किन में होता है। बेसिकली जो स्किन में हम जो भी चीज़ टच करते हैं उससे हमें फील होता है कि हम किस तरह हार्ड है, सॉफ्ट है, उसका पता लगता है। और रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स हम कैसे करते हैं, जब भी हमने देखो स्टिमुली हुई, उस हमारे जो रिसेप्टर ने हमने चीज़ें जो रिसीव की हैं, इस प्लस नर्व सेल टिप्स दैट डिटेक्ट इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन, इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन रिसेप्ट की। अब हम उसके अकॉर्डिंग हमें रेस्पॉन्स करना है। द फाइनल रिएक्शन शो बाय द बॉडी टू स्टिमुलस, ठीक है। जो भी स्टिमुली हुई उसने हमारे रिसेप्टर में एक्टिवेट किया और रेस्पॉन्स किया। बेसिकली ये दो चीज़ें एकदम होती हैं हमारे बीच की। जो ये चीज़ होती है ये हमारे बॉडी के अंदर होती है, जो ये सारी चीज़ें करवाती है। स्टिमुली हुई तो तुरंत हमने रेस्पॉन्स किया है, ठीक है। और वो इन दोनों के बीच में जो चीज़ें होती हैं वो रिसेप्टर करता है, ठीक है। रिसेप्टर क्या होते हैं, ये जो जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की, फोनो, गस्टो, ऑल फैक्ट्री या फोटो या टच, ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसमें एग्जांपल जैसे देखा जाए तो ड्रॉइंग बिहाइंड फ्रॉम अ हॉट प्लेट, है ना। तो एकदम कैसे रेस्पेंड करते हैं कि तुरंत गर्म चीज़ छुई हमने और तुरंत हमने उसको हाथ हटा दिया, तो वो रेस्पॉन्स कर दिया हमने। स्टिमुली हुई, रेस्पॉन्स किया। किसके थ्रू हुई, रिसेप्टर के थ्रू हुई, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि चीज़ें होती क्या, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली कैसे होती है। अब हम देखते हैं ये चीज़ अरे चीज़ होती कैसे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या, देखो ये बेसिकली दो तरह से डिवाइड होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली ब्रेन पे डिपेंड करता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये बेसिकली दो मेजर पार्ट होते हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात करें तो जो ह्यूमन का जो सर वाला पार्ट होता है वो मेन होता है। ये बेसिकली मेन होता है, क्योंकि इसी के थ्रू जितने भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सन्स हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं वो यहीं से जनरेट होते हैं, ब्रेन से जनरेट होते हैं, है ना। और ये बाकी जो पूरी बॉडी में जो नर्व्स हमारी घूमती रहती है पूरी बॉडी में, हाथ पैर, चेस्ट, स्टमक में, हर जगह, वो इस पेरिफेरल बोलते हैं। उस पूरे नर्व को पेरिफेरल सिस्टम बोलते हैं। तो दो तरह से हमें डिफाइन करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम किस पे काम करता, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक इम्पल्सन। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्रेन से बहुत वॉट का इलेक्ट्रिक इम्पल्सन पूरी बॉडी में घूमता रहता है, जिसकी वजह से हमें सारे नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है। और ये जो भी कोऑर्डिनेशन कंट्रोल होता है वो सब कुछ होता रहता है। और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल सिर्फ बाहर की तरफ नहीं होता, इंटरनली होता है, ऑर्गन्स में भी होता है, ठीक है। कि हार्ट बीट कब बीट करनी है, बीपी कितना रहना है, ब्लड फ्लो कैसे करना है, ये सब कुछ होता है इस ब्रेन से। जैसे हमने जब सेल पढ़ा था तो हमने उसमें एक सेल पढ़ा जो सबसे बेसिक यूनिट होती है और ह्यूमन लाइफ, वैसे ही हमें नर्वस सिस्टम पे पढ़ेंगे तो जो न्यूरॉन होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली जो न्यूरॉन होते हैं वो यूनिट होती है। जैसे एक, अगर मैं, जैसे सेल होता है, सेल से ऊपर फिर टिश्यू होता है, इस तरह से टिश्यू से ऊपर फिर सारे मिलके ऑर्गन बना, वैसे ही जो मेन होता है जो न्यूरॉन होते हैं जिसको, ठीक है, ये पूरा नर्वस सिस्टम का एक बेसिक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ ऑर्गेनिज्म नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, ठीक है। ठीक है, इसको नर्व भी बोलते हैं या फिर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये पूरा सिस्टम को बनाता है इस तरह से। एक ये पूरी का एक नर्व है, ठीक है, इसको या न्यूरॉन बोलते हैं। इसमें सबसे पहले होता है जो आगे देखो, ये जो हाथ जैसे दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। यही सारी इम्पल्सेस मतलब रिसीव करते हैं बेसिकली एक्वा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टिमुलस, ठीक है। जो भी स्टिमुलस होता है, जो भी हमने रिएक्ट किया, जो भी हमने टच किया या बॉडी के अंदर, ये रिसीव करते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। ये रिसीव करने के बाद अब इन्फॉर्मेशन किसको भेजते हैं, इसको सेल बॉडी को भेजती है, ये सेल बॉडी को भेजते हैं, ठीक है। इसको साइटोन भी बोलते हैं कभी कभी, है ना, साइटोन बोलते हैं, ये सेल बॉडी बोलती हैं, ठीक है। और बेसिकली इसमें सेल का नर्वस सिस्टम होता है ना। मतलब सेल का बेसिकली न्यूक्लियस होता है। तो ये पूरी बॉडी, इसलिए इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से सिग्नल भेजा, अब ये सिग्नल इसको ट्रांसफ़र करेगा ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना वो क्या, एक्सॉन से हो रहा है, ठीक है। तो एक्सॉन क्या करेगा,
इसको ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र करने के बाद ये एंड हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। इसी के बीच में एक और नर्व यहाँ से कनेक्ट होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उसके फिर यहाँ पे डेंड्राइट्स दूसरे नर्व पे यहाँ जुड़े होते हैं, ठीक है। पहले यहाँ से जाएगा सिग्नल, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, इस तरह से चलता है। पहली नर्व, दूसरी नर्व, तीसरी नर्व, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से नर्व सिस्टम जब तक ये ट्रैवल करता जाता है नर्व के थ्रू, जब तक हमारे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पहुंच जाता। अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुंच जाए तो वहाँ पे से हमें पता लग जाता है कि हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, और ये सारे कुछ होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सन के थ्रू होता है, ठीक है। तो साइनोपेज होता है क्या, गैप बेयर इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट टू केमिकल सिग्नल। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज दिया, अब आगे जाके केमिकल सिग्नल की तरह ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से इलेक्ट्रिक, फिर से केमिकल, तो ऐसे चलता है इलेक्ट्रिक केमिकल, इलेक्ट्रिक केमिकल, इस तरह से ही चलता रहता है। और दो सेल्स के, जो दो नर्व के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसको उसको गैप बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक गैप होगा, उसके बाद इस दूसरे सेल के टेंटिस यहाँ से रिसीव करेंगे सिग्नल, फिर ऐसे करके आगे भेजते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन क्लियर होगी। डेंटिस इम्पल्स इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल थ्रू दी स्ट्रक्चर, ठीक है। इन दोनों के स्ट्रक्चर के, इन दोनों मिलके ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, ये जो ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सन, ठीक है। तो डेंटिस्ट का मेनली क्या होता है, ट्रांसमिट द इम्पल्सन ईदर टू अनदर न्यूरॉन्स और टू मसल्स, या फिर ग्लैंड, किसी एक को भी ट्रांसफ़र कर सकते, किसी को भी कर सकते हैं जिसकी, है ना। ऐसी सेल बॉडी क्या करता है, सेल बॉडी प्रोसेस द इम्पल्स करती है ना। तो इस तरह से ये ट्रैवल, डेंट्रास क्या रिसीव करता है, और है ना। तो इस सब का अलग अलग पार्ट होता है, ये सारे पार्ट मिलके पूरी एक नर्व को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, द रैपिड रेस्पॉन्स, एकदम रेस्पॉन्स हमें देखने को मिला, सडन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स ऑफ अ एफेक्टर्स टू अ स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस हुआ है उसके अगेंस्ट तुरंत हमने रेस्पॉन्स किया, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। हमने टच किया, उसका एकदम एक्शन हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिसेप्टर क्या करें, रिसेप्ट करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, फिर मोटर न्यूरॉन्स, फिर मसल्स रिएक्ट कर जाएगा। और ये इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं था, एक ही सेकंड, है ना। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, विदड्रॉ रिफ्लेक्स, व्हेन यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट द मैसेज प्रोसेस्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड फॉर स्पीड, है ना। तो स्पीड के थ्रू हमें उस चीज़ को, है ना। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, हमें डिपेंड करता है कि जो सिग्नल आया वो क्या करेगा, है ना। जैसे हमने गर्म चीज़ छुई तो हमारे मोटर न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन का क्या काम होगा कि हमें अपना हाथ को पीछे खींचना है, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर कोई चीज़ हो रही है तो वहाँ पे अलग तरीके का जो न्यूरॉन एक्टिव होगा, और उस तरह से अलग तरीके से वो अपना काम करेगा ना, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है रिफ्लेक्स आर्क। देखो रिफ्लेक्स आर्क कुछ नहीं होता, ये पाथ को ही बोलते हैं, ये जो पाथ है ना इसी को बोल देंगे। रिफ्लेक्स एक्शन, हमने क्या रेस्पॉन्ड कैसे किया, वो एक्शन हो गया, है ना। एक्शन से ही मतलब हो जाए कि कोई चीज़ हमने टच की, तुरंत रेस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हमने उसके अकॉर्डिंग किया, उसको रिफ्लेक्स। ये कैसे हुआ, इसको ये आर्क पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये जो पाथ हो गया इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये अगर आप बुक में देखोगे तो इसके इसके बारे में पूरा एक फिगर दे रखा है ना। फिगर से आप समझ सकते हैं, लेकिन फिगर की ज़रूरत है पड़ती ही नहीं, बस एक समझने के लिए हो। तो यहाँ पे मैंने समझा ही दिया कि ये जो पाथ होता है इसको याद कर लेना, जो ये पाथ फॉलो किया जाता है, रिसेप्टर, सेंसरी, स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मसल्स। तो इसी पार्ट को बोलते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, है ना। जैसे हमने मैथ में ही पढ़ा होगा, एक आर्क होता है इस तरह से, तो इस पाथ को ही बोलते हैं बेसिकली आर्क, है ना। जो पाथ रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू फॉलो किया गया है ना। तो कुछ है ना, इजी है बेसिकली। इसमें थोड़ा बहुत एमसीक्यू पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन ब्रेन। देखो ये मास्टर कंट्रोल होता है, पूरा बॉडी इसी यही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें जो मेजर रीजन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। देखो ये हमारे बॉडी के मेजर पार्ट होता है, मतलब बॉडी सॉरी, मतलब जो ब्रेन होता है उसका मेजर पार्ट होता है। जब ब्रेन बनता है तो फोर ब्रेन होगा, उसमें मिड ब्रेन होगा, फिर हिंड ब्रेन होगा। फोर ब्रेन का क्या काम होगा, मेन थिंकिंग, जो भी सोचने का काम होता है। इसमें अलग अलग डिवाइड होते हैं ना, हेमिस्फीयर होते हैं, फिर फोर पार्ट और होते हैं। तो सबका पार्ट का अलग अलग होता है। बेसिक मेनली जो इसका काम होता है वो है थिंकिंग करना। मिड ब्रेन का जो काम होता है विजुअल करना या सुनना, देखना या सुनना, रिफ्लेक्स करना, ठीक है।
हिंड ब्रेन होता है, सेरिबेलम होता है इसमें जो बैलेंस करता है। बेसिकली हिंड ब्रेन का काम होता है बैलेंस करना, और मेडुला बीपी बीपी वगैरह हार्ट बीट इन सबको एक तरह से सही तरीके से चलती रहे, तो इसका काम क्या होता है, मेडुला का काम होता है। ठीक है, और इसी में एक छोटा पार्ट था पोन्स का। ठीक है, उसके बाद आता है इसी में होता है सेरिब्रम होता है किसका, फोर ब्रेन में ही होता है। सेरिबेलम होता है, मतलब अगर मैं इनको मेजर जैसे होता है ना, इनको पार्ट को डिवाइड कर दिया हमने इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, तो ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन अभी इन्हीं के अंदर हम जब स्टडी करेंगे तो सेरिब्रम पढ़ेंगे, सेरिबेलम पढ़ेंगे और ब्रेन स्टेम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेरिब्रम, ठीक है, तो सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी बेसिकली क्या, थिंकिंग करना होता है, लर्निंग करना, इमोशंस हो इसके अंदर होते हैं ना। ठीक है, सेरि सेरिबेलम क्या होता है, ये क्या करता है, बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंस करना या कोऑर्डिनेशन करना, लोकेटेड एट द बैक, कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट, पोस्चर, बैलेंस करता है। ठीक है, ये बैक साइड होता है मसल के, और मतलब ब्रेन के नीचे इस तरह से होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह यहाँ पे होगा। ठीक है, इस एंड ब्रेक का एक अलग देखो, ये जो सेरिबेलम होता है, ये इसका कुछ हिस्सा मिड ब्रेन में होता है और कुछ हिस्सा हिंड ब्रेन में होता है, दोनों का काम अलग होता है ना। सेरिबेलम का, इसका अगर सेरिबेलम देखेंगे तो इसको बैलेंस करना होता है, बेसिकली बैलेंस करना। ऐसी ब्रेन स्टेम देखें, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, तो इसमें मिड ब्रेन भी आ जाता है, तो कुछ हिस्सा अलग होता है उसमें हो चला जाता है, कुछ हिस्सा ब्रेन स्टेम में भी आ जाता है ना। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो बेसिकली जब क्लास 10th में हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, फिर इनका फंक्शन पढ़ेंगे कि सेरिबेलम का क्या काम होता है, सेरिबेलम का क्या होता है और ब्रेन स्टेम का क्या होता है ना। बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं ना क्लास 10th में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखो स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे ना। तो देखो ये हमने, अगर हम देखो ये जो इतना पोर्शन होता है और ये रेड वाला है ना, इसी को बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, ये पूरी यहाँ से इसी के थ्रू सारे नर्व्स इधर उधर निकलते रहते हैं ना, ये नीचे उधर उधर। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट करके यहाँ आते, फिर यहाँ से सिग्नल भेजते हैं, ब्रेन पहुँचते हैं, तो इसी को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी जो बचा हुआ सब कुछ है वो क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो फंक्शन क्या बने, स्पाइनल कॉर्ड द पाथवे, स्पाइनल कॉर्ड होता है ये पाथवे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इट रिलायस मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है किसके बीच में, जो पूरी बॉडी और ब्रेन के बीच के सिग्नल को कोऑर्डिनेट करता है। रिफ्लेक्स अप, इट एक्ट एज द प्राइमरी सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। तो प्राइमरी सेंटर होता है। ऐसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का द नेटवर्क ऑफ नर्व्स ब्रांचिंग फ्रॉम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो ब्रांच करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है वो सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना। मेनली ये पेड़ है, बाकी जो बची हैं सारी ब्रांच है, तो ये सारी ब्रांच मिलके क्या बनाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। उसके बाद आता है क्रेनियल, अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से निकलती है। स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो क्रेनियल होती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो ब्रेन, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करता है, और क्रेनियन होता, क्रेनियन। ठीक है, क्रेनियन होता है। ठीक है, क्रेनियन ही होता है जो बॉडी का जो स्कल जिसको बोलते हैं उसके अंदर ये प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से जो नर्व निकले उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकले उस स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। बेसिक चीज़ें पूछता है, ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पूछता। जब हम 11th और 12th में जाएंगे तब वहाँ पे डिटेल में चीज़ें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ये प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, देखो प्लांट हार्मोन्स में, अब जैसे हमने ह्यूमन बॉडी में देखा कि ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल कैसे हो जाता है, तो बेसिकली वैसे ही प्लांट में भी कंट्रोल कैसे होता है। तो प्लांट में जो मेनली, क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते, एक जगह ही रहते हैं, तो उसमें मेनली जो कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोन्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हार्मोन्स आता है वो आता है ऑक्सिन। ठीक है, ये क्या करता है, फंक्शन क्या होता है इसका, सेल इलांगेशन एंड फोटोट्रोपिज्म। बेसिकली इसका काम होता है सेल का जो ग्रोथ करने में हेल्प करना। ठीक है,
तो बेसिकली इसका काम होता है ग्रोथ में। जैसे प्लांट ग्रोथ करेगा तो वो कैसे ग्रोथ करेगा, उसके लिए हमें चाहिए हार्मोन्स। तो ऑक्सीजन का काम करता है जो प्लांट का ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, उसकी टिश्यू को ग्रोथ चाहिए तो उसमें ऑक्सीजन जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट ग्रोथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंड, गिबरेलिंस। ठीक है, स्टेम ग्रोथ और फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकाइनेस, साइटोकाइनेस प्रोमोट रैपिड सेल डिवीजन। तो बेसिकली ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, इसमें कैसे बनेगा कि सेल डिवीजन कौन करता है प्लांट में, कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन करता है, तो हम तो उसमें ऑप्शन होंगे तो साइटोकाइनेस होते हैं। एब्सिसिक एसिड, ABA, ठीक है, ये बोलते हैं इसको एब्सिसिक। ठीक है, ठीक है, तो AABA है ना, सही। ठीक है, तो इसको ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता कभी कि ABA क्या है, क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है प्लांट हार्मोन्स में, तो एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये करता है ग्रोथ, मतलब बहुत जल्द ज़्यादा ग्रोथ ना, एकदम ग्रोथ ना, उसको रोकने भी का भी काम करता है। जैसे मतलब हमने कहीं पेड़, उसका सीड लगाया तो सीड एकदम तुरंत ग्रो ना कर दे, उसको स्लो हो या रोक, कभी कभी रोकने का काम करता है। कोई चीज़ एकदम फास्ट ना हो जाए तो उसमें ये रोकने का काम करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर ऐसा अगर नहीं होगा ना तो जल्दी फास्ट हो जाएगा और सारी पत्तियाँ इसकी टूट जाएंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ों को रोकता भी है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो जाए हर चीज़ में, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन निकलेगा तो फास्ट ग्रोथ होगा, तुरंत उसकी पत्तियाँ निकलेंगी, तुरंत बड़ी हो जाएंगी, तुरंत गिर जाएंगी, तो ये ऑलमोस्ट उसको स्लो भी करता है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या है, एनिमल हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनिमल जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, सीक्रेट कहाँ से करते हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है ग्लैंड्स। ठीक है, तो ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं। फर्स्ट होता है, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, सीक्रेट बाय डक्ट, मतलब हमारी छोटी छोटी डक्ट बनी होती हैं, उसके थ्रू हमारे ये क्या चीज़ डक्ट निकलती रहती जिस, और ये हमारी पूरी बॉडी में होती है अलग अलग जगह जहाँ हमें ग्लैंड की ज़रूरत होती है। अगर हम इसका फिगर फिगर तो नहीं है, अगर एनसीईआरटी फिगर दे रखे हैं, अगर वहाँ पे आप देखोगे तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वहाँ की अलग अलग छोटी छोटी क्या होती हैं, डक्ट बनी होती हैं, उन वो डक्ट्स के थ्रू डायरेक्ट हार्मोन्स वहाँ जाता है और रिलीज होता है। सेकेंड आता है एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस होती है, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, डायरेक्ट हमें जहाँ ब्लड में ज़रूरत हो तो ब्लड में ही रिलीज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है, ये सबसे ज़रूरी है, सबसे मतलब बहुत ज़्यादा मेनली जो हार्मोन्स हैं वो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू ही हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, तो ये डक्टलेस होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है थायराइड, ये कौन सा हार्मोन, ये डक्ट मतलब ग्लैंड का नाम क्या हो गया, और जो ये बेसिकली किस शेप में होती है, बटरफ्लाई शेप में होती है। इसका मेनली जो हार्मोन्स होता है जो कौन सा रिलीज होता है, थायरोक्सिन होता है। मेटाबॉलिक रेगुलेशन, हमारी पूरी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेगुलेट करते हैं उसको फंक्शन, उसका मतलब उसको सही तरह से हो वो कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स करता है। सेकंड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्रेन के अंदर होती है पिट्यूरिटी। ठीक है, पिट्यूरिटी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पी शेप में होता है, मटर के एकदम छोटी, बहुत छोटी होती है। ठीक है, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, मतलब छोटी होती है। ये बेसिकली क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ करता है, ओवरऑल ग्रोथ हमें चाहिए होता है तो यही करता है। ठीक है, पेनक्रिया, इंसुलिन ब्लड शुगर बैलेंस करता है, जो हमारा जो जिनको डायबिटिक हो जाती है वो इसी वजह से हो जाती है क्योंकि उनका इंसुलिन सही से रिएक्ट नहीं करता, सही से रिलीज नहीं होता, सही से वर्क नहीं करता, तो इंसुलिन की वजह से क्या हो जाता है, शुगर मतलब डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। ठीक है, डायबिटिक अनकंट्रोल हो जाती है, शुगर अनकंट्रोल हो जाती है बेसिकली, और ये कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे स्टमक में होते हैं, पेनक्रियाज वहाँ से होता है। लीव्स लाइक शेप होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, एंडिनल, एंडिनल क्या होता है, एंडिलाइन, ये फाइट एंड फ्लाइट होता है, ये तुरंत गुस्सा दिलाता है हमारी बॉडी को, एकदम गुस्सा दिलाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये दो, फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, इसमें फीमेल में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टिस से निकलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं, ये काफ़ी रिपीट होती हैं, एमसीक्यू में भी पूछ लेता है, कभी कभी एक नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा क्लास था, आई होप आपको समझ आ गया। बहुत डिटेल में हमने चीज़ें समझी थी,
कैसे कंट्रोल होता है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। इसके अलावा कुछ और नहीं बचता, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन जब भी आप करो हमेशा कोशिश करो एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू लगो या फिर डायरेक्ट पीवाईक्यू लगा। तो पीवाईक्यू से क्या होता है, हमारा एक तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, दूसरी क्या बोर्ड की भी तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा पीवाईक्यू पे ही फोकस किया है। तो पीवाईक्यू डाउनलोड कर लो, हर जगह अवेलेबल मिल जाती है, बुक मंगा लो, तो वहाँ से पीवाईक्यू आप यूज़ करना, ठीक है। तो यही ओवरऑल सेक्शन रहा, ठीक है। पूरा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया होगा तो ऐसे ही फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए। हम आगे और भी चैप्टर करेंगे, हेरिडिटी करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे, डिटेल में चीज़ें समझेंगे, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में हमने बहुत ही डिटेल में चीज़ें समझ ली, ठीक। और ठीक है, थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।